जाए फिर उसकी डिमांड हो तब हम काम करें, एक परिपाटी बन गई है। सिर्फ यही साफ दिखाई देगा और इतना बड़ा जलाशय है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं। डालने के लिए चूँकि वाटर रिसोर्स को भी आना होगा डिपार्टमेंट को, पर्यटन का है और हमारा आरएमसी साथ में होगा, तो फिर हम लोग इसको सर का डायरेक्शन हुआ है कि इसमें लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग बने ताकि इसका गहरीकरण हो और गाद की सफाई हो। रांची की लाइफलाइन माने जाने वाली कांके डैम पूरी तरह से जलकुंभी से पट गई है और ऐसे में वहां के लगातार लोकल लोगों के द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि कांके डैम पूरी तरह से जलकुंभी ज्यादा और पानी कम नजर आ रहा है। और ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि सफाई करने का जल्द से जल्द सफाई किया जाएगा। और ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री क्या कर रहा है आइए आपको सुनाते हैं। कांके डैम रांची के अधिकांश हिस्सों को पानी उपलब्ध कराता है, पीने का पानी। और जब हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पूरा कांके डैम जलकुंभी से भरा हुआ है। अब अफसर इस बार का इंतज़ार करते हैं कि भाई भर जाए फिर उसकी डिमांड हो तब हम काम करें, एक परिपाटी बन गई है। आप देखो कि मेरे को याद है सन 95-96 में हमने CCL की मदद से यहाँ अप्रैल महीने में इसको गहरीकरण कराया था और गाद निकलवाया था यहाँ। और उसके बाद एक आंशिक रूप में 2011 में, उस 30 साल में आज तक फिर इसका नीचे से न गाद निकली न इसका गहरीकरण हुआ, सफाई हुई। अब तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य विभाग और टूरिज़्म, ये चारों विभाग एक साथ बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने। अब देखो इसमें रातू रोड का पूरे इलाके का, इधर कांके रोड का जितना नाला का पानी है सब कांके डैम में आ रहा है। स्थिति बद से बदतर है और अब बदबू इतनी है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। देखो इतनी बदबू, पूरा कांके डैम बर्बाद हो गया। दूसरा बार कि यहाँ पे जो वर्षों से हम सब ने पौधारोपण पेड़ लगाए थे, विकास के नाम पर आप देखो कैसे यहाँ पूरे इसको उजाड़ दिया गया। छठ घाट, तालाब, जो घाट है वो सब तोड़ दिया गया। जितने कैनोपीज बने थे, बैठने के लिए बने थे, फाउंटेन बना था, तोड़ दिया गया। पता नहीं क्यों टूरिज़्म ने किया, हमको जानकारी नहीं है। किंतु अब आने वाले दिनों में लाखों लोग जो छठ करने आते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि छठ मनाने कहाँ जाए, क्योंकि सब तोड़ दिया है इन्होंने। अब यहाँ जैसे ऊपर इन्होंने बच्चा सिंह जब RRDA चेयरमैन थे तब उसको मंत्री और RRDA चेयरमैन भी थे, दोनों ही थे। तब उन्होंने ऊपर उसको होटल बनाया, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ क्या योजना बन रही है तो आम जनता से दूर हो जाएगा। और अब देखो पूरा बंजर हो गया है। फिर लगता है यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना है। हम सबको कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधि को बताना ये लोग उचित समझते भी नहीं है। तो अभी हम जब यहाँ आए, आम लोगों को हमने बुलाया आप सबको, तब अब इसमें हमने कहा कि भाई आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले बड़ा तालाब में हमने औचक निरीक्षण किया था और उसमें राहुल सिन्हा उपायुक्त होते थे और आप सबने दिखाया था कैसे बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ बदबू दे रहा है। वही हालत यहाँ है। हमने इस ऑन स्पॉट पहुँचकर कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद को फ़ोन लगाया था और हमने कहा था कि भाई 8-9 करोड़ की कोई मशीन आती है, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि वो मशीन मिल जाएगी तो साफ़ कर देंगे। तो हम ऑन स्पॉट फ़ोन पे ही 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। बाद में हमको खबर लगी कि भाई निगम के अधिकारियों ने कहा कि मशीन तो ले लेंगे लेकिन इसका रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। निगम के पास उतना पैसा नहीं कि हम महीने खर्च कर पाएँ, तो मामला टल गया। और उसके बाद हमको कहा गया कि नहीं बहुत महंगा है, 8-9 करोड़ मशीन, 10 लाख में हम साफ़ कर देंगे।
बड़ा तालाब, तो वो क्या गोली वोली डलवाया और वो भी टैंटर फेस हो गया। वही हालत आज इस कांके डैम की हो गई है। अब सोचना, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है, हालात ये रहे तो 15 दिन बाद रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा। तो इस पे गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को। हमने अभी सुबह निगम कमिश्नर को कहा है कि इस पे आप योजना बनाइए। पैसे की कमी तो हम खड़े हैं, पैसे की कमी कारण रांची की जनता पानी का अभाव में जी ले, गंदगी के अभाव में जी ले, तो ये उचित नहीं है। हम तैयार बैठे हैं, आज भी हम तैयार हैं, आज भी हमने अधिकारियों को कहा है आप प्लानिंग करो, पैसे की कमी तो हम देखेंगे, करेंगे कुछ उपाय। तो ये स्थिति कांके डैम की बद से बदतर हो गई है और ये आश्चर्यजनक है। 20 शहर में और मुख्यमंत्री निवास से मात्र आधा किलोमीटर, मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ आधा किलोमीटर की हालात ये है। मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं पूंजी निवेश के लिए, मुख्यमंत्री जी आते तो हम उनसे भी बात करेंगे जाके कि यहाँ आकर बात है। सर का डायरेक्शन आया, अभी तो मेरा वीड हार्वेस्टर मशीन चल रहा है, 10 to 15 डेज़ में जब ये क्लीन कर लेगा तो लोगों का ये डिमांड था कि किनारे जो वीड बच जाएगा या घास, उसको मैनुअली हम लोग लेबर से निकलवा लेंगे। और डायरेक्शन आया है कि इसका गाद निकालने के लिए, चूँकि वाटर रिसोर्स को भी आना होगा डिपार्टमेंट को, पर्यटन का है और हमारा आरएमसी साथ में होकर, तो फिर हम लोग इसको, सर का डायरेक्शन हुआ है कि इसमें लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग बने ताकि इसका गहरीकरण हो और गाद की सफाई हो। सर, गर्मी जिस तरह से बढ़ रहा है, पानी की समस्या रांची में हो जाती है, तो उसको देखते हुए नगर निगम इसे कैसे, कितनी प्राथमिकता? देखिए, नगर निगम पूरा तरह से तैयार है। हर एक गर्मी में हम लोग सार्वजनिक जलापूर्ति करते हैं जो टैंकर के माध्यम से होता है। सप्लाई तो पीएचईडी के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम लोग का काम होता है जो 5 से 7 जगह से सम से हम लोग पानी लेते हैं और जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है जिस मोहल्ले में, वहाँ हम लोग उसको सप्लाई करने के लिए नगर निगम पूर्ण रूप से तैयार है। सर, आम पब्लिक यहाँ की जो है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो पानी प्यूरिफाई हो रहा है उसमें गंदगी है, उसमें वो मैडम वो पीएचईडी उनको देखता है, मैं आरएमसी से हूँ तो वही बता पाएंगे पीएचडी के पदाधिकारी। और सर, ये जो कुंभी है ये अभी मंत्री जी को देखे साफ किया जा रहा है, इधर साफ था वो लोग? नहीं, 14 तारीख से ये वीड हार्वेस्टर मशीन लगी हुई है। उसके पहले जलकुंभी था नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जनरेट हो रहा था। उसके बाद जब ज़्यादा बढ़ गया तो इसको मशीन लगा दिया गया। सर, विवाद ये भी उठ रहा है कि ये जो प्लानिंग हुआ है उसको लेके, तो आप तो नगर निगम से हैं तो आपको तो कुछ पता ही होगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का बात है। हम यही बोल रहे थे कि यहाँ पे पर्सनल, देखिए यहाँ पे केज लगा हुआ है, सिर्फ यही साफ दिखाई देगा और इतना बड़ा जलाशय है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं है। आज मंत्री महोदय आए हैं तो इनको दिखाने के लिए थोड़ा सा आज काम को दिखाया जा रहा है। और नहीं तो यहाँ इस गाड़ी में 2 गो का ज़रूरत है, उसमें 5-6 गो रहते हैं और ये लोग बीच में जा कर के सिर्फ मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगर आज 1 महीना हो गया मशीन का है, अगर काम करता इस तरह का तो ये घास नहीं रहता, अभी तक ये सारा साफ़ हो जाता। ये तो लोग 14 तारीख से लगा हुआ है। नहीं, कितना दिन हो गया, ये लोग काम ही नहीं करता है। बता रहे हैं साफ़ सुथरा। हम लोग यहीं पे देखिए, हम लोग मछली का काम करते हैं, यहाँ बेडेम पे जाल लगाते हैं, मछली मारते हैं। हम लोग रोज़ देख रहे हैं ये लोग का तमाशा, रोज़। ठीक है, यही काम है इन लोगों का। निकालना है घास, यहाँ है तो गाड़ी रहेगा पानी का बीचों बीच में, देखिए उधर लास्ट में घास यहाँ पर है तो यहाँ पे भर करके बाहर फेंकना चाहिए, तो ये लोग अंदर में घुस करके मछली पकड़ते हैं। आज दिखाने के लिए ऐसा किए हैं ये लोग। आप यहाँ पे स्थानीय हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंटू मुंडा। मंटू जी, यहाँ पे अब एक और समस्या आ रही है कि लोगों को, अब आम आदमी को इधर आने से मना किया जा रहा है। एकदम किया जा रहा है। हम लोग को तो लग रहा है जो जाली बना हुआ है, पतला सा रास्ता, इसको भी बंद करने का प्रोग्राम है। हम लोग का आदमी किधर से जाएगा बताइए? सामने रोड है, यहाँ जाने के लिए उधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग के साथ में जुल्म हो रहा है। अब हम लोग तो उतना जानकार आदमी नहीं कि हम लोग कर, आप ही लोग के द्वारा अगर हो सकता है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है।